वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल इंद्रप्रस्थ समाचार में। पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। 13 मई शुक्रवार की ताज़ा खबरें और प्रमुख समाचार। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करेंगे और इस दौरान वह चुनिंदा एंटरप्रेन्योर के साथ बातचीत भी करेंगे। घाटी में एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। बडगाम तहसीलदार के दफ्तर में घुसकर आतंकियों ने राहुल भट्ट की हत्या कर दी है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। ज्ञानवापी केस में फैसला देने वाले जज ने कहा कि साधारण केस को असाधारण बना दिया गया है और उन्हें अब परिवार की सुरक्षा की चिंता है। दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई जारी है और आज कालिंदी कुंज की खड्डा कॉलोनी में बुलडोजर चलेगा। देश और दुनिया के आज के ताज़ा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको आज के ताज़ा समाचार। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। नंबर 1, पहले ट्रेन और फिर बस यात्रा। पार्टी नेताओं के साथ उदयपुर पहुंचे राहुल गांधी। वीडियो। राजस्थान के शहर उदयपुर में कांग्रेस का शुक्रवार से 3 दिनों का नवसंकल्प चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। इसमें शरीक होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन में सवार होकर उदयपुर पहुंचे। उदयपुर पहुंचने पर उनकी अगवानी एवं स्वागत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा। यहां से राहुल कांग्रेस नेताओं के साथ बस में सवार होकर कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। बस में गहलोत की बगल में बैठे राहुल ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी उदयपुर में नवसंकल्प चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी स्पेशल हवाई जहाज से पहुंचेंगी। आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति, पार्टी को कैसे लेकर आगे चलना है और पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को साथ कर पार्टी को मजबूत करने को लेकर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के 400 से 450 नेता व पदाधिकारी शिविर के लिए पहुंच चुके हैं और मंथन के लिए तैयार हैं। पार्टी को मजबूत बनाने पर संकल्प। कांग्रेस की 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार हुई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा करने, उसमें नई जान फूंकने और लोकसभा राज्यसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाएगी। इस बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग भी उठ सकती है। चिंतन शिविर को आज सोनिया गांधी संबोधित करेंगी, जबकि राहुल गांधी 15 मई को अपनी बात रखेंगे। आयु सीमा तय करने पर विचार हो सकता है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेता नए चेहरों को नेतृत्व के स्तर पर लाने पर भी विचार करेगी और पार्टी के नेताओं के लिए सभी स्तरों पर संगठन में पदों पर रहने और चुनाव लड़ने के लिए एक आयु सीमा तय हो, इस पर भी विचार हो सकता है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों के लिए एक कार्यकाल की सीमा तय करने पर भी गंभीरता से विचार हो सकता है। यह विचार पार्टी को युवा रूप देने के प्रयास का हिस्सा होगी। नंबर 2, मुस्लिम पक्ष को झटका। एससी ने खारिज की ज्ञानवापी मस्जिद के सवे के खिलाफ दायर अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सवे पर तत्काल रोक लगाने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर अर्जी में सवे पर रोक लगाने और यथास्थिति कायम रखने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो पहले फाइल देखने के बाद सुनवाई करने के बारे में फैसला करेगी। सवे टीम 17 मई को देगी अपनी रिपोर्ट। बता दें कि वाराणसी के एक कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे एवं वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया। कोर्ट ने मस्जिद का तहखाना खोलने का भी आदेश दिया है। सर्वे टीम को 17 मई को अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने के लिए कहा गया है। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे के लिए 2 और कमिश्नर नियुक्त किए हैं। यह टीम शनिवार से सर्वे का काम दोबारा शुरू करेगी। सीजेआई ने कहा, हमें इस मामले की जानकारी नहीं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अपनी अर्जी में मस्जिद के सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में सुनवाई कर सकता है, लेकिन उसके पहले इससे जुड़ी हुई फाइलों को देखेगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि इस मामले में हम कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में हम तत्काल कोई आदेश कैसे जारी कर सकते हैं? हम इस मामले की लिस्टिंग कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले से जुड़ी फाइलों को हमने पढ़ा नहीं है। मस्जिद का तहखाना भी खोलने का आदेश। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद के भीतर मौजूद तहखाने को भी खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तहखाना का ताला यदि खुलता है तो ठीक है, नहीं तो इसे तोड़कर सर्वे किया जाए। अदालत ने सर्वे टीम की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र पर मुस्लिम पक्ष की जो आपत्ति थी उसे खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अजय मिश्र में भरोसा जताते हुए उन्हें कोर्ट कमिश्नर बरकरार रखा है।
नंबर 3, राहुल भट्ट की अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़, लोगों ने पूछा क्या हिंदू होना गुनाह है? कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का पार्थिव शरीर शुक्रवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी की आंखें नम और इस हत्या के खिलाफ आक्रोश था। राहुल को अंतिम विदाई देते समय लोगों ने नारा लगाया, राहुल भट्ट अमर रहे। अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने पूछा कि राहुल की छोटी बच्ची और उसकी पत्नी का क्या कसूर था कि एक से उसका पिता और दूसरे से उसका पति छीन लिया गया। लोग पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू होना गुनाह है। बता दें कि बड़गाम जिले में आतंकियों ने गुरुवार को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। तहसीलदार कार्यालय में काम करने वाले राहुल को उस समय गोली मार दी गई जब वह चदूरा इलाके में अपने कार्यालय में काम कर रहे थे। राहुल तहसीलदार कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। आतंकवादियों ने चदूरा में तहसील कार्यालय में घुसकर राहुल भट्ट को गोली मारी। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा की इस साल की यह तीसरी घटना है। माहौल बिगाड़ना चाहते हैं आतंकवादी। जाहिर तौर पर आतंकवादी घाटा का माहौल एक बार फिर बिगाड़ना चाहते हैं। सरकार कश्मीरी पंडितों दोबारा घाटी में बसाना चाहती है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन पैकेज की व्यवस्था की गई। इसी पैकेज के तहत 2010 में राहुल की राजस्व विभाग में नौकरी लगी थी। सरकार चाहती है कि नौकरी करने के लिए कश्मीरी पंडित घाटी में वापस आएं। जाहिर है कि कश्मीरी पंडितों के साथ उनका परिवार भी आएगा और धीरे धीरे माहौल सुधरेगा। भारत विरोधी ताकतें नहीं चाहती कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आएं। कई जगहों पर हुए प्रदर्शन। राहुल 30 की हत्या के बाद कश्मीर में कश्मीरी पंडित आक्रोशित हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इस हत्या के खिलाफ काजीगुंड, पुलवामा, बडगाम, गांदेबल एवं बारामूला में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि कश्मीरी पंडितों की हत्याओं पर लगाम नहीं लगा तो वे सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। लोगों ने सुरक्षा की मांग करते हुए नारे लगाए। वहीं भाजपा सहित पीडीपी, एनसी ने इस हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। मैं दूसरी मिट्टा का बना हूँ। 2 बार पीएम बनने पर विपक्ष के नेता की राय पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार पीएम बनने पर विपक्ष के एक नेता की राय जाहिर की है। पीएम ने गुरुवार को कहा कि कुछ समय पहले विपक्ष के एक नेता उनसे मिले और उनसे कहा कि देश का प्रधानमंत्री 2 बार बनना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि उन्होंने जवाब दिया कि उनकी सोच कुछ दूसरी तरह की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल तरीके से गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने यह बात कही। विपक्ष के एक नेता की बात याद की। प्रधानमंत्री ने कहा, एक दिन विपक्ष के एक नेता मुझसे मिले। वह नियमित रूप से हमारा राजनीतिक विरोध करते हैं, लेकिन मैं उनका आदर करता हूं। कुछ मुद्दों पर वो खुश नहीं थे, इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि इस देश ने मुझे 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है, अब इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। उनका कहना था, एक व्यक्ति यदि 2 बार इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो समझिए कि उसने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। गुजरात की मिट्टी ने मुझे बनाया है, पीएम ने कहा। उन्हें नहीं पता कि मोदी दूसरी मिट्टी का बना है। गुजरात की मिट्टी ने मुझे बनाया है, इसलिए मैं किसी भी चीज को आसानी से नहीं लेता। जैसे अब तक होता आया है, आगे भी वैसा ही चलेगा। मैं इस सोच में विश्वास नहीं करता। मेरा सपना संतुष्टि वाला है। मैं कल्याणकारी योजनाओं के कवरेज में 100% यकीन रखता हूँ। 1 महीने पहले पीएम से मिले थे पवार। पीएम का यह बयान राकांपा नेता शरद पवार से उनकी मुलाकात के 1 महीने बाद आया है। पवार दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिले थे और उनके समक्ष शिवसेना सांसद संजय राउत एवं अपने भतीजे अजीत पवार के परिवार के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। सत्ता में 8 साल पूरे कर रही है एनडीए सरकार। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार इस महीने सत्ता में अपने 8 साल पूरा कर रही है। उन्होंने कहा, चूंकि आपने देश की सेवा करने के लिए मुझे दिल्ली भेजा है, इस काम को करते हुए 8 वर्ष होने जा रहे हैं। ये 8 साल सेवा, गरीब कल्याण, सुशासन को समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। नंबर 5, उदयपुर से होगा कांग्रेस का चितिन शिविर का आगाज। सूरज की पहली किरण के साथ नेता फूकेंगे पार्टी में जान। झीलों की नगरी उदयपुर में कांग्रेस का आज से अगले 3 दिन तक नवसंकल्प चिंतन शिविर चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन से चलकर उदयपुर पहुंच चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्पेशल हवाई जहाज से पहुंचेगी।
आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम रणनीति, पार्टी को कैसे लेकर आगे चलना है और पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को साथ कर पार्टी को मजबूत करने को लेकर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस के 400 से 450 नेता व पदाधिकारी शिविर के लिए पहुंच चुके हैं और मंथन के लिए तैयार हैं। बनी हैं अलग अलग कमेटियां। चिंतन शिविर की शुरुआत दोपहर 2 बजे से होगी। पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण और सोनिया गांधी का स्वागत होगा। वहीं सोनिया गांधी के संबोधन के बाद शिविर की शुरुआत हो जाएगी। चिंतन शिविर में विभिन्न मुद्दों पर मंथन करने के लिए बनी 6 कमेटियों की अलग अलग बंद कमरों में बैठक होगी। हर कमेटियों में करीब 70 नेता शामिल रहेंगे। चिंतन शिविर में जिन चिंतकों को आमंत्रित किया गया है वे सब अलग अलग समूहों में इस प्राथमिक अध्ययन पर लगातार अलग अलग सत्रों और समूहों में लगातार 3 दिन चिंतन मंथन करेंगे तथा इस व्यापक चिंतन मंथन का जो निष्कर्ष निकलेगा उसे कांग्रेस अध्यक्ष के सम्मुख रख और फिर उसे कांग्रेस कमेटी में रखकर अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो कांग्रेस को न सिर्फ वर्तमान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से उबार एक नई दिशा देगा अपितु भारत के गौरवशाली भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। वहीं इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेता नए चेहरों को नेतृत्व के स्तर पर लाने पर भी विचार करेगी और पार्टी के नेताओं के लिए सभी स्तरों पर संगठन में पदों पर रहने और चुनाव लड़ने के लिए एक आयु सीमा तय हो, इस पर भी विचार हो सकता है। इसके अलावा राज्यसभा सदस्यों के लिए एक कार्यकाल की सीमा तय करने पर भी गंभीरता से विचार हो सकता है। यह विचार पार्टी को युवा रूप देने के प्रयास का हिस्सा होगी। उम्मीदों का सूर्य। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि बढ़ती आर्थिक असमानता के चलते कांग्रेस पार्टी और देश दोनों को प्रगति के पथ पर लाने के लिए 3 दिवसीय चिंतन शिविर में आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मावलोकन करेगी। उदयपुर से उदित होगा देश की उम्मीदों का सूर्य। वहीं आज जब देश प्रजातांत्रिक, आर्थिक और सामाजिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तब कांग्रेस एक बार फिर देश को प्रगति, समृद्धि और उन्नति के पथ पर लाने के लिए एक नव संकल्प का दृढ़ संकल्प लेगी। दरअसल साल 2013 में जयपुर में हुए चिंतन शिविर में राहुल गांधी को कांग्रेस उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसलिए इस बार यह भी माना जा रहा है कि उनके अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा की जाएगी और यहां से उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाने की आशंका जताई जा रही है। होर्डिंग और पोस्टरों को हटाया गया। इससे पहले 2017 में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। तब कांग्रेस ने 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की थी और कर्नाटक में गठबंधन सरकार भी बनाई थी। हालांकि कांग्रेस एक तरफ इस शिविर के जरिए पार्टी की कमियों को दूर कर फिर से एक मजबूत विपक्ष बनने की ओर आगे बढ़ने के प्रयास में लगी हुई है, लेकिन शिविर से पहले ही सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के उदयपुर में लगाए गए पोस्टर और होर्डिंग शहर में पार्टी के चिंतन शिविर से पहले हटा दिए गए हैं। पायलट के समर्थकों ने होटल, एयरपोर्ट और उदयपुर के अन्य इलाकों में उनके स्वागत के लिए होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए थे। जब इस मुद्दे पर कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा, चिंतन शिविर से जुड़े सभी काम AICC देख रही है। इस संबंध में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरी जानकारी में, और मैंने इस संबंध में किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया है। नंबर 6, पाकिस्तान के कराची में जबरदस्त धमाका, 1 की मौत और 13 लोग हुए घायल। पाकिस्तान के कराची में देर रात जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। पुलिस ने बताया कि ब्लास्ट कराची के सदर इलाके में हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास खड़ी गाड़ियां तबाह हो गई और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक धमाका एक कूड़ेदान में हुआ। इस धमाके में एक शख्स के मारे जाने की खबर है और साथ ही 13 लोग घायल भी हुए हैं। धमाके का CCTV भी सामने आया जिसमें दिखाई दे रहा है कि धमाके के बाद आसपास किस तरह से आग लगी। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। घरों और गाड़ियों को भी नुकसान। उप महानिरीक्षक DIG दक्षिण शर्जील खराल के अनुसार विस्फोट के दौरान कई कारों को भी नुकसान पहुंचा, जबकि आसपास की इमारतों की खिड़कियां टूट गईं। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब घायलों से मिलने के लिए जिन्ना अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर शाहिद रसूल ने प्रभावितों को दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का निर्देश दिया। ID ब्लास्ट। कराची के सभी सार्वजनिक अस्पतालों में आपात स्थिति लागू कर दी गई है। अस्पताल लाए गए लोगों को बॉल बेयरिंग की वजह से चोटें आई हैं। घायलों में 2 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। मृतक की पहचान उमर सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो जिन्ना अस्पताल में ट्रेनी ऑपरेशन थिएटर तकनीशियन के रूप में काम करता था।
पहले 7 घायलों और एक शव को अस्पताल लाया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। डीआईजी साउथ द्वारा मुख्यमंत्री सिंध मुराद अली शाह को सौंपी गई प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एक साइकिल में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी लगाया गया था। धमाका यूनाइटेड बेकरी के पास हुआ। जियो न्यूज के मुताबिक तटरक्षक बल के एक वाहन को निशाना बनाया गया क्योंकि यह विस्फोट स्थल के पास खड़ा था। सूत्रों ने कहा कि वाहन में सवार सभी व्यक्ति और चालक सुरक्षित हैं। बम निरोधक दस्ते बीडीएस के अधिकारियों के अनुसार साइकिल के वाहक में विस्फोटक सामग्री रखी गई थी, जिसे टाइम डिवाइस का उपयोग करके ब्लास्ट किया गया। नंबर 7, समर स्पेशल ट्रेन 2022। गर्मी छुट्टी की प्लानिंग कर रहे हैं? रेलवे आपके लिए लाया स्पेशल ट्रेन, देखें लिस्ट। दिल्ली एनसीआर समेत महानगरों में गर्मी का मौसम बहुत ही कष्टकर होता है। इससे बचने के लिए लोग पहाड़ी इलाके और गांव की ओर जाते हैं। ऐसे में रेलवे पर दबाव बढ़ जाता है, यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। इस भीड़ से निपटने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था करती है। भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे जोन से विभिन्न गंतव्यों के लिए विभिन्न स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार भीड़ को दूर करने के लिए आईआरसीटीसी 350 से अधिक सुपरफास्ट ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का फैसला किया है। मुंबई शालीमार पूरी तरह से आरक्षित एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेनें यात्रियों को मैनेज करने के लिए 20 ट्रिप कवर करेंगी। इस बीच पनवेल करमाली स्पेशल 10 ट्रिप और पुणे जयपुर पूरी तरह से आरक्षित एसी सुपरफास्ट स्पेशल 20 ट्रिप कवर करेगी। स्पेशल ट्रेनें बांद्रा टर्मिनस अजमेर, नागपुर मडगांव, पुणे दानापुर, एलटीटी समस्तीपुर जंक्शन, पुणे करमाली और कई अन्य के बीच की दूरी को कवर करेंगी। अधिकारियों के अनुसार स्कूली बच्चों की आगामी गर्मी की छुट्टियों के कारण यात्रियों की संख्या काफी अधिक बढ़ गई है। रेलवे ने कई ट्रेनों में रिजर्वेशन की सुविधा भी शुरू कर दी है। अगर आप भी इस गर्मी की छुट्टी में कहीं घूमने जा रहे हैं तो इन ट्रेनों की लिस्ट चेक करके अपना रिजर्वेशन करा लें। रिजर्वेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर भी करवा सकते हैं। समर स्पेशल ट्रेनें देश के अलग अलग मार्गों में चलाई जा रही है। नंबर 8, जम्मू कश्मीर। कांस्टेबल रियाज अहमद ने अस्पताल में तोड़ा दम, आतंकियों ने घर के बाहर मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला पुलवामा के गुडूरा से सामने आया है, जहां गुरुवार को आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। कांस्टेबल रियाज अहमद ठाकुर जब अपने घर पर थे तो आतंकवादियों ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। 24 घंटे के भीतर दूसरी हत्या। रियाज अहमद ठाकुर को शहर में स्थित सेना के 92 बेस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी मौत हो गई। यह पिछले 24 घंटे में आतंकवादियों का दूसरा हमला है। इससे पहले बडगाम जिले के चडूरा में बृहस्पतिवार को एक कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी की आतंकवादियों ने दफ्तर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। जारी है आतंकियों के खिलाफ सफाई अभियान। आपको बता दें कि कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान भी जारी है। राज्य में फिलहाल कम से कम 168 आतंकवादी सक्रिय हैं, जबकि 75 आतंकवादी इस साल मुठभेड़ में मारे गए। इस साल मारे गए आतंकवादियों में 21 विदेशी थे। अधिकारियों के मुताबिक गत 11 महीने में नियंत्रण रेखा LOC के पास ही मुठभेड़ों में आतंकवादियों का सफाया किया गया और घुसपैठ की 12 कोशिशें नाकाम की गईं। पिछले साल 495 ओवरग्राउंड बकर आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने वाले पकड़े गए, जबकि इस साल के शुरुआती 4 महीनों में ही 87 ऐसे लोग पकड़े जा चुके हैं। तो ये थे आज के ताज़ा समाचार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं नए खबर के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।